वेलकम टू माई प्रेप। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार माई प्रेप में। दोस्तों, यूपी लेखपाल के पेपर 31 जुलाई को था। तब से आप लोग कट ऑफ के बारे में हज़ारों वीडियो देख चुके होंगे और तब भी आप निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे होंगे कि कट ऑफ आखिरकार कितनी जाएगी। दोस्तों, बहुत ही रायता फैला हुआ है कि कट ऑफ 80 प्लस जाएगी कि 80 से कम जाएगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पर कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ, वो आपको बहुत ध्यान से सुननी होगी, तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी। और इसमें मैं ये भी बताऊँगा कि कितना सेफ रहेगा नंबर और मेरे कितने नंबर बनने हैं, क्योंकि मैंने भी पेपर इसका दिया है। और साथ में रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में बात करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका हिंदी का पेपर, पहले मैं बात कर लेता हूँ कुछ कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन। जैसे कि आपका हिंदी का पेपर था, मतलब इसमें चार टॉपिक थे, 4 सब्जेक्ट पूछा गया था। तो सबसे पहले हिंदी में कौन से कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं जो 90% लोग गलत कर सकते हैं। यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए और गलती करने के चांस। तो मैं उन्हीं को बताऊंगा यहाँ पर कि कितने क्वेश्चन आखिरकार एक पढ़ने वाला बंदा हो चाहे नॉर्मल बंदा हो, गलत हो सकते हैं। तो उनके बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें 90% गलत होने के चांस है। तो सबसे पहला मेरे पास पेपर मौजूद है। तो सबसे पहला हिंदी में आपका क्वेश्चन कौन सा रहेगा। आपका क्वेश्चन सबसे पहला कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आपको पता होगा कि जो तद्भव था, तद्भव जो सलाई और सलाका का तद्भव पूछा था कि सलाई होगा कि सिलाई होगा। तो इसमें 90% लोग कन्फ्यूज हो गए कि आखिर सिलाई लगाएं कि सलाका लगाएं कि जो सलाई लगाएं, क्योंकि आप पेपर आपके पास होगा, आप जानते होंगे। तो इसमें 90% लोगों ने गलत किया होगा ज़रूर, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था। तो इसमें एक मार्क ये आप जोड़ लीजिए कि ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इसका एक 90% लोग गलत किए होंगे। ठीक। दूसरा आपका विंध्याचल पर्वत वाला बहुत विवादित क्वेश्चन था, तो ये भी बहुत लोगों का गलत हुआ होगा। तो उसके बाद हरि मोहन को रुपये देता है, तो इसमें कौन सा कारक था, कर्म कारक था या फिर शब्दान कारक था। तो ये भी बहुत से 90% लोगों का गलत हुआ होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन में गलत हुआ होगा। और अरुण शब्द का निकार्थी, अरुण शब्द का निकार्थी सूर्य या गुलाबी या फिर सूर्य और सिंदूर। तो इसमें भी लोगों ने गलत किया होगा। तो देखिए, मैं इसमें इतने क्वेश्चन जो सभी के गलत हो सकते थे, और भी क्वेश्चन है जैसे पंखा वाला था, इसमें कन्फ्यूजन हुई होगी। लेकिन ये क्वेश्चन तो मान लीजिए कि इसमें से आप लोगों के कुछ सही भी होंगे, तो इसमें हम ज़्यादातर 4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं आपको यहाँ पर कोई 3 क्वेश्चन मान के चलूँगा कि लोगों के गलत हुए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले सब्जेक्ट पे। ये हिंदी में आपको ध्यान रखना है कि 3 गलत हो सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद आप जाना मैथ में। अब बताइए मैथ में कौन से क्वेश्चन हार्ड थे जो लोगों के गलत हो सकते हैं। तो मैथ में क्वेश्चन था कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच है कि समांतर चतुर्भुज के मतलब रेखाओं पर बना हुआ, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 2 गुना, आधा या समान या 3 गुना। तो ये क्वेश्चन बहुत से लोग इसमें भी कंफ्यूज हुए होंगे। तो मान के चलता हूँ ये क्वेश्चन भी लोगों का गलत हुआ होगा, 90% लोगों का गलत हुआ होगा। ठीक है। और एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण करके था, तो समांतर जिसको फार्मूला नहीं आता होगा, जो आपका फार्मूला था 2a² + b² = d1² + d2², ये फार्मूला था। तो जिसको ये फार्मूला नहीं पता होगा तो पक्का गलत किया होगा। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन एक समांतर चतुर्भुज वाला गलत हो गया, जो जिसमें विकर्ण के बारे में दिया था। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा था, जिसमें परिमाप दिया था, उसके बाद उसकी बेस से और हाइट से गुणा कर देना था बस। तो अगर उसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये होगा कैसे, तो ये भी क्वेश्चन गलत हो सकता था। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन होंगे गलत मैथ में। और बंद आकृति वाला बहुत लोग गलत हो गए कि आयत होगा कि बंद आकृति होगा। बहुभुज अनेक भुजाओं वाला बहुभुज क्या कहलाता, तो वो क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो इसमें मान लीजिए 4 क्वेश्चन इसमें भी गलत हो सकते हैं। तो चलिए मैं 3 ही मान लेता हूँ इसमें। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैं इसमें मान लेता हूँ कि लोगों के 3 क्वेश्चन गलत हुए होंगे। ठीक, तो 3 3 6 हो गए, मैथ और हिंदी के मिला के 6 हो गए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं GK/GS। तो GK/GS में भैया आप लोगों का क्वेश्चन कितने गलत हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का था, जो 90% लोगों के गलत हुए होंगे, 80 से 90% लोगों के गलत हुए होंगे। तो एक पहला था क्वेश्चन रिदम मवानिया जो पर्वत पे चढ़ा था, तो ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का गलत हुआ होगा।
और जो ब्रिक्स सम्मेलन में बहुत लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे, चाइना लगाएं कि भारत लगाएं, तो ये भी कन्फ्यूजन वाला था। तो और आपका सुभाष चंद्र बोस को उपाधि कौन, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, तो इसमें भी गांधी जी और जो है रविन्द्रनाथ टैगोर में कन्फ्यूजन पैदा हुई होगी, आपको भी हुई होगी जब पेपर दे रहे होंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन गलत हो सकते थे, ठीक है। इसके बाद लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, सबसे कम कहाँ पर है, गोवा में है या फिर सिक्किम में है। तो और भी ऑप्शन थे, तो गोवा सिक्किम में बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, शायद गोवा लगा दिए होंगे या फिर सिक्किम लगा दिए होंगे, तो कन्फ्यूजन में इसमें गलत हो सकता था, ठीक। साथ में आप चलते हैं बाफिन द्वीप। बाफिन द्वीप कहाँ पर स्थित है, कनाडा में है या फिर यूएसए में है। तो बहुत से लोग कन्फ्यूज होकर अगर लगाए होंगे तो गलत कर दिए होंगे, ठीक है। तो ये कनाडा में था। और बीसी राय पुरस्कार, देखो जिसको पता होगा कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो वो तो कंफर्म लगा दिया होगा, लेकिन बहुत से लोगों ने गलत किया होगा। इसमें ये मेरा भी गलत हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन था लेकिन मुझे उस समय याद नहीं आ रहा था। फिर राज्य में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि 8 होगा कि 9 होगा, जो भी यूपी के कितने स्टेट से मतलब टच करता है, तो इसमें भी लोगों के गलत हुए होंगे, ठीक है। और आपका जिब्राल्टर संधि, जिसको पता होगा वो लगा दिया होगा, ठीक, और जिसको नहीं पता होगा उसने इसमें गलत किया होगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। और एक था आईटी शहर कहाँ पर, कानपुर या फिर लखनऊ। तो 90% लोगों ने कन्फर्म है, 90% लोगों ने इसमें गलत किया होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जीके में कितने, जीके जिसमें कितने क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन बताए हैं। देखिए हिंदी में मैंने बताया 4 था 3 माना था, मैथ में 4 था 3 माना था, इसमें 9 हैं, ठीक है। इसमें मैं केवल 6 मान के चलता हूँ, 6 से 5 मान के चलता हूँ। चलिए बहुत यहाँ पे कम कर दिए, 5 मान के चलते हैं, गलत हुए होंगे, ठीक है। तो 3 उसमें थे हिंदी में, 3 मैथ में, और आपके यहाँ पर 5 गलत हो सकते थे, ठीक। अब चलते हैं ग्रामीण प्रवेश। तो आपको पता है ग्रामीण प्रवेश ही सबसे टफ था इसमें। तो इसमें कितने क्वेश्चन गलत हो सकते हैं जो कन्फ्यूजन वाले, तो इसमें बहुत से लोगों ने बहुत ही कम मार्क्स प्राप्त किए होंगे, क्योंकि इसमें सब जो शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आंसर दे दिया था, तो बहुत से लोग कन्फ्यूज होंगे, गलत किए होंगे। 1-2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि इसमें कौन से क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक। तो आपका पहला क्वेश्चन है कन्या विद्याधन में कि बताओ 10,000 लगाएं कि 30,000 लगाएं। तो इसमें एक क्वेश्चन ये कन्फ्यूज हुआ होगा, ठीक। यूपी पीआरडीए का कब 2017 में हुआ था कि 2003 में हुआ था, तो 2003 में हुआ था, तो इसमें भी लोगों ने गलत किया होगा। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ठीक। उज्ज्वला योजना में बहुत सारे कन्फ्यूज होंगे, जो स्वच्छ भारत था उसको छोड़कर एक और था जो सेफ्टी से रिलेटेड था, महिला सेफ्टी से, तो उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर गलत किए होंगे। और एक 30 सोलर पंप वाला 30% 40% क्या लगाएं, ये भी कन्फ्यूजन वाला था, ठीक। पूरा वाला कन्फ्यूजन वाला था। और पंचायती राज का गठन, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो ये वाला, ये एक क्वेश्चन ये हो गया। जो कहाँ था, लखनऊ में था कि इलाहाबाद में कि आगरा में, कहाँ था, तो कन्फ्यूज होकर लोगों ने गलत किया होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इसमें मैंने कैलकुलेट बता दिया सिर्फ, लेकिन जो है और भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले थे। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसमें 6 से, इसमें भी मैं मान लेता हूँ लोगों के 5 गलत हुए होंगे, ठीक है। देखिए कितना कम कर दिए। अब चलते हम बात कर लेते हैं कटाव की। तो चलिए मैं यहाँ पर, तो चलिए मैं कटाव की बात कर लेता हूँ। उससे पहले मैं फिर से आपको बता दूँ कि आप लोग यहाँ पर सीधे स्किप करके अगर वीडियो आए हैं तो सबसे पहले आप पूरा वीडियो देखिए। मैंने किस प्रकार से चीज़ें बताई हैं कि किस प्रकार से लोग क्वेश्चन गलत कर सकते थे। तो हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन गलत हो सकते थे जो पढ़ने वाला बंदा है, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 कैलकुलेट किया था कि नहीं किया था। उसके बाद मैथ में मैंने भी बहुत से क्वेश्चन बताए जिसमें लोग कन्फ्यूज होकर गलत किए होंगे, तो उसमें भी 3 माना था। 4 थे लेकिन 3 माना था। देखिए कम कर करके मैं कितना बता रहा हूँ, फिर भी आप देखिए कट ऑफ कितनी जाएगी। फिर जीके में कितनी जाएगी, जीके में कितने गलत हो सकते थे, 9 क्वेश्चन गलत हो सकते थे, कन्फ्यूजन वाले थे, मैंने गिनाया। तो मैंने केवल 5 ही माना, ठीक है। और आपका जीपी में भी 7-8 क्वेश्चन गलत हो सकते थे लोगों के, लेकिन मैंने सिर्फ वहाँ पर 5 माना, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन लोगों के गलत हो सकते हैं, देखिए 5 5 10 नीचे से 5 5 10 3 13 और 3 16 लोगों के क्वेश्चन गलत हो सकते थे, सीधे 16 गलत हो सकते थे, ठीक। उसके बाद 16 गलत हो सकते थे। अब जिसके 16 क्वेश्चन गलत हुए होंगे
उसका निगेटिव हम मान लीजिए 100% अटैम्प्ट किया होगा और जो है उसके कुछ निगेटिव में कटेंगे 16 कुछ लोगों के 15 भी गलत हुए होंगे। देखिए मैंने कितना कम करके 16 क्वेश्चन बताया, उसके बाद मान लीजिए 15 क्वेश्चन गलत हुए होंगे, एक फिर मैं कम कर रहा हूँ, ठीक। तो 15 क्वेश्चन गलत होंगे तो लोगों के कितने नंबर आएंगे पता है? अब किसी के 15 क्वेश्चन गलत होंगे तो उसके नंबर आएंगे 81.25, 81.25। अगर 16 गलत हो गए तो 80 नंबर आएंगे, ठीक है। 16 गलत हो गए तो 80 नंबर आएंगे। तो मैंने देखो कितना कम कर कर बता रहा हूँ कि 80 नंबर लाने में कितना मशक्क़त हो रही है, कितना कम करके तब जाके 80 नंबर कहीं आ रहा है। तो लोग कंफ्यूज हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो अब मैं कट ऑफ बता रहा हूँ आपको, कट ऑफ जनरल की जाएगी। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि यदि आप यहाँ पर सीधे स्किप करके आए हैं तो ये वीडियो पहले पूरा देखिए, किस प्रकार से मैंने कट ऑफ बताने की कोशिश की है, और आपको निश्चित ही समझ में आएगा। आपको दोबारा ये वीडियो बार बार नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि हज़ारों वीडियो बन चुकी हैं इस पर। और ये मेरा केवल दूसरा वीडियो हो, पहला वीडियो मैंने बनाया था लेकिन उसमें वॉइस प्रॉब्लम होने की वजह से ये मैं फिर से बना रहा हूँ। तो मैंने देखिए किस प्रकार से कम करके आया हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन कितने लोगों के गलत हो सकते थे, ठीक है। तो जिसके 16 गलत हुए होंगे उसके 80 नंबर आएंगे, जिसको 15 गलत हुए होंगे 81.25 आएंगे, ठीक है। तब भी बहुत अच्छे लोगों के इतने नंबर आ रहे हैं। तो कट ऑफ आपकी जनरल की मान लीजिए धांधली मांधली हुई है तो 70, देखिए 79 ±1 कर लीजिए, 78 भी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग यूपीएसआई दिए हैं, जूनियर एडेट दिए हैं और एनटीपीसी दिए हैं। जिसका हो जाएगा सिलेक्शन वो आपका यूपी लेखपाल नहीं ज्वाइन करेगा। तो मनाइए, आप लोग दुआ कीजिए कि सबका ये सब जितने मैंने पेपर बिना है इनका सबका क्लियर हो जाए जल्दी से जल्दी, उसके बाद यूपी लेखपाल का हो तो आप लोगों का 100% 78 तक भी हो सकता है। तो मान लीजिए इतना जिसका है वो 100% सेफ़ है, 79 प्लस जिसके भी हैं वो 100% सेफ़ है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक। उसके बाद मैं ओबीसी बता रहा हूँ। ओबीसी की भी 78 प्लस रहेगी, ठीक है। अब +-1 कर लीजिए इसमें भी। और ईडब्ल्यूएस की भी सेम रहेगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 78 प्लस तक सेफ लोग रहेंगे। और जो है एससी की आपकी, जिसकी एससी में 72 प्लस बन रहे हैं उसका 100% नहीं कह सकते लेकिन श्योर है 72 प्लस सेफ जोन में है आप लोग। और जिसके 75 प्लस बन रहे हैं वो 100% श्योर है, ठीक है। एसटी के 68 to 68 प्लस जिसके बन रहे हैं वो सेफ़ है। और पीएच के 62 प्लस जिसके हैं वो सेफ़ है। और अब बात कर लेता हूँ फीमेल की। तो फीमेल की जिसके 73 प्लस जिसके नंबर बन रहे हैं फीमेल में वो सेफ़ है। 73, 72, 73 जिसके प्लस नंबर बने बिल्कुल सेफ़ है, ये इतनी कट ऑफ हो सकती है। तो मैंने देखिए किस प्रकार से कैलकुलेट करके आपको बताया है कट ऑफ। तो जनरल की मैं फिर से बता रहा हूँ कि 79 प्लस वाले बिल्कुल सेफ़ हैं, 79 प्लस वालों को बहुत ही ज़्यादा चांस है, बिल्कुल सेफ़ हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर बात कर ली कि 79 प्लस वाले सेफ़ हैं, ठीक है। और मेरे कितने नंबर बनने हैं, देखिए मेरे क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन में बहुत ही क्वेश्चन गलत हो गए, इसी प्रकार से मेरे भी गलत हुए जिस प्रकार मैंने बताया यहाँ पर। तो मेरे 82.5 बन रहे हैं, ठीक है। मैंने बता दिया आपका मेरे कितने नंबर बन है, तो 82.5 बन रहे हैं नंबर, ठीक है। और रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट आने का चांस है, रिजल्ट तो आपका जल्दी ही आ जाएगा। अक्टूबर शायद में अक्टूबर में आ जाएगा या फिर नवंबर में, इसी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद डीबी भी होगी। तो आपने देखा होगा मार्च तक आपकी ये भर्ती कंप्लीट करनी है, तो मार्च तक तो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग, जय हिंद।